बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समंदर के किनारे हीरा नामी बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ताला ने हज़ारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया तो ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। तो यूं अल्लाह ने इनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन, हफ्ते के दिन का शिकार ना किया करो। इतवार से लेके जुम्मे तक जितना शिकार पकड़ना है पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात के अमन के लिए रख। तो यूं अल्लाह ने इनमें इम्तहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से लेके जुम्मे तक समंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते तो मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में नज़र न आती, और हफ्ते के दिन समंदर को देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नज़र आने लगती। इन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने वर्गलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। तो बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन कांटा लगा के दूरी को समंदर में डाल दिया कि मछलियाँ फंसी रहें, और शैतान ने कहा कि तुम इस मछली को इतवार के दिन निकालना, और यूं हफ्ते के दिन की गुर्बत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पे हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने पूछा तो उनको भी यही तरकीब बताने लगा, और यूं इस कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो इस समंदर में से नालियाँ बना के छोटे छोटे तालाब बना डाले ताकि अगले दिन जैसे ही मछलियाँ यहाँ से गुजरें तो उन तालाब में फंस जाएं, और हम इतवार को उन मछलियों को निकाल कर पका के खाएंगे। उस गांव में कुछ अल्लाह के खास बंदे भी थे जो कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। ये जो तुम जाल फेंक देते हो या छोटे छोटे तालाब बना देते हो, इनमें हफ्ते के दिन अगर मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अज़ाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब्बास बस्ती में 3 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप में 70,000 लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते, दूसरे वो जो उन लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार करते, और तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। तो यूं नेक बंदों ने इस बस्ती के बीच में दीवार खड़ी कर दी और ये बात नाफिज कर दी कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले इस तरफ हो जाएं और हम जो अल्लाह के फरमाबरदार हैं वो उस तरफ रहेंगे। वो सारे लोग बार बार इनसे कहते रहे, ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। लेकिन वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 तक थी हंसते रहे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पे कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो गुरूह 2 हिस्सों में हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे दीवार के इस तरफ थे और दूसरे वो जो नाफरमान बंदे जो दीवार के उस तरफ थे, और वो उनसे माफ़ी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई वो नेक इंसान उठे, उन्होंने दीवार के उस तरफ से किसी इंसान की आवाज़ नहीं सुनी, और जैसे ही दीवार के उस तरफ चढ़ चढ़ कर देखने लगे तो सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकतों को अंजाम दे रहे थे। वो लोग जो दीवार से इन बंदरों को देखने लगे तो उन नेक लोगों में से जो उनके रिश्तेदार थे, उन्होंने इन बंदरों को कपड़ों से अपने अपने रिश्तेदारों को पहचाना और चीख के रोने लगे
اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ بھوکے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے، اور وہ 3 دن بعد اس عذاب میں آ کر مر گئے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔